आज लोग कुछ धार्मिक चिन्हों को लगाकर अपने आप को बहुत बड़ा भक्त, बहुत बड़ा संप्रदायवाद के समर्थक, मत पंथ के परिचायक बनते चलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ हमें यह समझनी है कि आपने अपने वस्त्र को रंग लिया, अपने चेहरे पर भी ढेर सारे परिवर्तन लाया, चंदन टीका के आधार पर, दाढ़ियाँ बढ़ाकर, बालें बढ़ाकर, ढेर सारे मालाओं को धारण करके। हर मत पंथ संप्रदाय में इस तरह की बातें देखी जाती है। लेकिन जब नज़दीक सटकर देखा जाता है तो वे गांजा, बीड़ी, भांग, अफीम, चरस, चाय, नहीं कुछ तो तंबाकू के भी शिकार अवश्य हैं। अब मान लो कि तंबाकू ही है। तंबाकू कितना खाते हैं? चुटकी भर। उतना ही तंबाकू चुटकी भर अपने मुंह में डाल लेते हैं और उसे पेट के अंदर ले भी नहीं जाते हैं, वहीं से थू 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 कर बाहर फेंकते हैं। बस सिर्फ उसके नशा का एक आनंद, पता नहीं किस तरह का आनंद है, लेते हैं और कहते हैं कि मैं तो बहुत बड़े पथ का पथिक हूँ, बहुत बड़े विचारधारा में शामिल हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इतने बड़ी विचारधारा में मैं भी शामिल होकर चल रहा हूँ। अरे भले मानव, 3.5 हाथ लंबा तुम्हारा शरीर, जिसमें पोर पोर में जीवंतता भरी पड़ी है, जरा सा कहीं स्पर्श होता है तो तुझे अनुभव हो जाता है कि कोई मेरे शरीर के अंग को स्पर्श कर रहा है। इतनी चेतन शक्ति इसमें भरी पड़ी है और तुम एक चुटकी अचेतन, मरा हुआ, मुर्दा, निर्जीव तंबाकू को खाकर गर्व महसूस करते हो, अपने आप को कहते हो कि मैं तंबाकू खाकर राहत महसूस कर रहा हूँ। यदि न खाऊं, याद पड़ जाए तो बड़ी छटपटाहट होती है, बड़ी अकबकाहट होती है, उसके बिना मेरा मन चंचल हो जाता है और यदि अपने पास नहीं है तो दूसरे के पास भी भिखारी की तरह मांग कर खाता हूँ। वो मुझे डांट दे, गाली दे दे, अभद्र दे दे, कोई बात नहीं, लेकिन मैं मांग कर खाऊँगा ही, बार बार खाऊँगा, जीवन भर खाऊँगा। अब विचारणीय बात इसमें ये है कि तुम छोटी सी चुटकी भर तंबाकू से परास्त हो, हार गए हो। उसने तुझे, वह मुर्दा ने तुझे हरा दिया है। उस मुर्दे ने जीवंत शक्ति वाले को, जीवित मानव को हरा दिया है। ये कितना सुनकर आश्चर्य लगता है कि मुर्दा भी एक जिंदा आदमी को थका दे, हरा दे, लाचार कर दे, बेबस कर दे। असंभव लगता है, लेकिन ये संभव दिखता है। कब? जब कोई अध्ययन नहीं हो, चिंतन नहीं हो, मनन नहीं हो, कोई साधना नहीं हो, आराधना नहीं हो, उपासना नहीं हो, तब ऐसी स्थिति मनुष्य के अंदर बनती है। भक्ति का चोंगा, ज्ञानी का चोंगा
लोग पहन लेते हैं, बड़े विकराल दिखते हैं, बड़े दबंग दिखते हैं, अहंकार में फूले रहते हैं कि मुझसे बड़ा कौन, मैं सबसे बड़ा साधक। लेकिन कुछ देर उसके बगल में बैठो तो देखोगे उसके सहायक यदि बहुत बड़े हैं तो उनके सहायक चुटकी भर तंबाकू उनके हाथों में डाल रहे हैं और वे बेचारे अपने ओठों में डाल रहे हैं, राहत महसूस कर रहे हैं। क्या दुर्भाग्य है! ऐसे लोग भी अपने को भक्त कहते हैं, जिनके पास तनिक भी साधना नहीं है, जो इस छोटे से चुटकी भर तंबाकू को रोक नहीं सकते, टोक नहीं सकते कि तुम मेरे पास फटक नहीं सकता, मैं तुम्हारा सेवन नहीं करूँगा कल से, आज से, अब से, अभी से। ऐसा उनसे कभी नहीं हो सकता। फिर वे साधक कैसे? फिर वे परमात्मा दर्शन के पथिक कैसे? ये सब दिखावटी बातें, बनावटी बातें अब समाज में नहीं चलने वाली है, बहुत हो चुका। अब और भी अध्यात्म की गहराई में उतरना होगा। बहुत लोगों को ठगा गया, बहुत लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया, लेकिन अब लोग बारीक सी बारीक बातों को भी समझने लगे हैं। इसलिए हे मानव, चेत जा, अपनी चेतना को जगा जा और अचेता अवस्था में मत रह। अपने को शुद्ध, परिष्कृत, पवित्र कर, ताकि तुम परमात्मा की प्रिय बन सको। अरे गुण अवगुण, विष अमृत, ये सभी बने हैं अमृत सा प्रयोग करने के लिए। विष तो होता ही नहीं है। तंबाकू दवा के लिए बनाई गई है, न कि वो भोजन की तरह उसका उपयोग करने के लिए। इन सब बातों को गहराई से अध्यात्म में उतर कर करनी पड़ेगी, तभी शांति मिलेगी, अन्यथा जीवन भर अशांत रहोगे। ओम ओम।